नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी क्या एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसी के बारे में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म जो ऑनलाइन है, ये जो है अब आपका जो है आज 14 तारीख है। आज आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया। क्या है? ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 14 सितंबर 14 सितंबर 2024 और ये जो है 12:01 AM यानी कि जो है रात में ही ये अपडेट हो चुका है। एक बार पोस्ट अपडेट यहाँ दिखिए ना, पोस्ट डेट अपडेट, ठीक। उसके बाद शॉर्ट इंफॉर्मेशन। तो अब आज इसका जो है आ गया है कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कुछ जरूरी बातें जो बाहर है उसको हम डिस्कस करेंगे और फुल नोटिफिकेशन को हम आपको समझाएंगे कि फुल नोटिफिकेशन आप लोग समझ ले। क्यों? क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसका फुल नोटिफिकेशन समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या आप एलिजिबल है, अनएलिजिबल है, या जो कुछ भी बात है सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं जो है इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में। तो हम ये देखिए यहाँ पर जो है मिनिमम एज मैक्सिमम एज दिया है और यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या? पोस्ट का नाम टोटल पोस्ट रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक। यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हम फुल नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सब दिया है, आरआरबी जोन वाइज वैकेंसी दिया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्या किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो हम क्या है आपको जो है फुल नोटिफिकेशन से यहाँ से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी रांची, आरआरबी पटना, कहाँ कितनी वैकेंसी है पूरा डिटेल दिया गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, किसकी बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या है। टोटल वैकेंसी जो हमारी पूरी है वो हमारी है 8,113 पद है। क्या है? 8,113 पद है। तो हम क्या करेंगे, आपको फुल नोटिफिकेशन समझाएंगे। अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर भरें। ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर क्या है देखिए, डाउनलोड नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेबस है और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन है। क्या है? यहाँ पर नोटिफिकेशंस है। तो आप देखिए ये हमारा क्या है कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर। क्या है? मेन पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इसकी जो है मेन पॉइंट है, ठीक। तो आप लोग इसको समझ लेंगे एक बार वैकेंसी को, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें दिया गया है और क्या हमारे पास जो है जरूरी चीजें हैं, ठीक। तो हो सकता है कभी कभी जो है अगर आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी क्या होते हैं, आप अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया गया है कि ये हमारे पास डेट ऑफ पब्लिकेशन। देखिए जो पब्लिकेशन है ये 13 तारीख 9वां महीना 2024। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14 तारीख 9वां महीना 2024 ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है क्या है, लास्ट डेट है डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग क्या, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 13 तारीख 10वां महीना 2024 है। क्या है? 13 तारीख 10वां महीना 2024 है, ठीक है। 13 तारीख 10वां महीना 2024 है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी है और वैकेंसी क्या क्या है। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, स्टेशन मास्टर की है, उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो इन दोनों पदों में क्या है, आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या? टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सारी चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस क्या है, यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस पद की है। तो यहाँ दिया है क्या है, चीफ ऑफ कमर्शियल कम टिकट्स, वही जो दिया गया है वहां पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एज लिमिट दिया है। क्या है? एज लिमिट दिया है 18 से 33, 18 से 33, ठीक है। और एज एप्लीकेशन आप देखिए, आप इसमें छूट दिया जा रहा है 3 साल का। क्या? 3 साल का छूट दिया जा रहा है। इसलिए छूट दिया जा रहा है कि आप जो यहाँ पर आई थी कोविड-19 उसकी वजह से। और यहाँ पर टोटल पद दिए गए हैं, टोटल 8,113 पद है। अब इसमें और क्या आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या
इम्पोर्ट इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशंस, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में जानेंगे। तो कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट, क्या कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट, कैंडिडेट पहले इस बात से क्या करे, इंश्योर हो जाए, जान जाए दैट की दे आर पोसेस द फुलफिल ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो सारी कंडीशन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्या सारी क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक, आप फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ लें। क्या लिखा गया है, बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू थ्रूली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन इन द CEN अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB, यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लो, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लो, सारे तरीकों को पढ़ लो, तब आप इस फॉर्म को भरो। ठीक, तो अभी क्या है, अभी रिसेंटली एक ऐसा केस निकला है कि एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, बहुत मेहनत करके तैयारी की, क्या बहुत मेहनत करके तैयारी की दिल्ली पुलिस की, लेकिन उसने क्या गलती की थी, उसने अपने गर्दन पे यहाँ पर इतना बड़ा क्या किया था, टैटू बनवा लिया था। क्या किया था, टैटू बनवा लिया था। तो सब कुछ फाइनल होने के बाद मेडिकल से उसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया था। लेकिन अगर वो अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ा होता तो इतना बड़ा टैटू लेके वो जो है इतनी मेहनत ना करता कि फिजिकल निकालता और जो है इतना जो है रिटन एग्जाम निकालता। तो बहुत समस्या है, तो आप चीजों को टू दी पॉइंट पढ़े, ठीक, तो समझे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, टैटू वाली कोई बात नहीं है। ठीक, इसको हम समझा दे रहे हैं, जो जरूरी चीजें है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अब यहाँ पर दिया है कैंडिडेट कैन अप्लाई, क्या एप्लीकेशन मोर देन, यानी कि आपको केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है, क्या केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड थ्रू द पोस्ट, अब एलिजिबिलिटी दिया है। उसके बाद जो जरूरी चीजें हम आपको बात करते हैं, तो यहाँ पर है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बैंड आइटम, इनके एग्जाम में क्या किया गया, बैंड आइटम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट लाइक मोबाइल फोन ब्लूटूथ, तो ये सब दिया गया है, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ समय नहीं बर्बाद करेंगे। स्टेज ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम क्या है, एग्जाम 2 स्टेज में होगा, CBT 1 CBT 2। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, यहाँ पर अभी हम पूरा डिटेल में आपको दिखा दे रहे हैं। तो 2 स्टेज में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है। क्या है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, क्या 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3। उसके बाद क्या है, जो जरूरी चीज है, जरूरी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग है। आप जो है इसको याद करे रहेंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। इसीलिए नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि हम जो है निगेटिव मार्किंग करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद पोस्टिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो आपको बाद में इसके बारे में डिस्कसिंग होगा कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी और क्या क्या दिया है वैकेंसी के बारे में। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखना है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ दिया है, जो फिजिकली कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज को देख लेंगे कि इसमें जिस कैटेगरी का मेडिकल जो है दिया गया है, अगर उस कैटेगरी तक आप हैं तो आप भरेंगे, अगर उस कैटेगरी से ज्यादा आपको जो है समस्या है तो आप नहीं भरेंगे। ठीक, इस चीज को आप देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिए, और यहाँ पर नेशनलिटी दी गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, इससे आपको कोई समस्या नहीं है। आप इंडियन हो, नेपाल हो या भूटान के जो है नागरिक है, आप भर सकते हैं। एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपको बता दें 36 ईयर तक के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। क्या 36 ईयर के कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, और EX सर्विसमैन को क्या है 3 साल का। अगर जो है वो क्या है अनरिजर्व EWS है, ओबीसी या नॉन क्रीमिलेयर के हैं तो उनको 6 साल का, SC ST है तो उनको क्या 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके बाद अगर इसके साथ साथ अगर वो क्या है फिजिकली समस्या है, कुछ फिजिकली चैलेंज है तो 10 साल का, अगर अनरिजर्व है ओबीसी है तो 13 साल का, SC ST है तो 15 साल का। तो इस प्रकार से क्या है, ठीक है, दिया गया है इनके पास एज रिलैक्सेशन। उसके आगे जो बात करनी है हमको, जो मेन मुद्दा हमारा है
वह हमारा है। देखिए फीस की बात करें अगर, तो जो है 500 रुपया फीस है। क्या है? 500 रुपया फीस है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, पीडब्ल्यू, एससी, एसटी, ईएक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपया है। क्या है? 250। मोड ऑफ फीस क्या है? ऑनलाइन है। क्या है? ऑनलाइन है। इसके बाद जो आपके लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास जो जरूरी चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। और जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण जो है दोनों तरीके का इसमें है। ठीक, आरक्षण दोनों तरीके का है। और आपको पता है कि मान लो अगर आप ओबीसी है या फिर आप क्या है एससी है, और आपने क्या है उम्र सीमा यानी एक तरह का आरक्षण ले लिया है, तो दूसरे तरह का आरक्षण जैसे कैटेगरी वाला आरक्षण तब नहीं मिलेगा। आप केवल एक तरह का आरक्षण ले सकते हैं। पहले आपके पास ऐसी समस्या थी कि आप जो है दोनों तीनों तरह का आरक्षण ले सकते थे, दोनों तरीके का, लेकिन अब आप जो है एक ही तरह का आरक्षण ले सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम के बारे में है। हम बात करते हैं क्या एग्जाम को लेकर क्या क्या है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास आप फर्स्ट स्टेज, क्या फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें क्या होगा, एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके जीएस क्या रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स क्या रहेगा, 30। और जनरल इंटेलिजेंस क्या रहेगा, 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। 90 मिनट का समय दिया गया, 40 यहाँ 40 नंबर के, और यहाँ पे 30 30 यानी 30 क्वेश्चन, 30 60 और 40 इसका। तो उसके बाद यहाँ 100 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट, सीबीटी 1। और सीबीटी 1 के बाद जो सीबीटी 2 है, जो हमारा 2 एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। क्या है? 2 एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। और सीबीटी 2 में समय क्या रहेगा, 90 मिनट। इस बार क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के क्या रहेंगे, 35 रहेंगे। इस बार क्वेश्चन 120 हो गए, क्या हो गए, 120 हो गए, लेकिन समय क्या रहेगा, 90 मिनट ही रहेगा। सबके लिए दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है मैथमेटिक्स का सिलेबस। क्या है? मैथमेटिक्स का सिलेबस। और यहाँ पर देखिए दोनों का सिलेबस दिया है, तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 का इसका सिलेबस आप वहीं से देख सकते हैं। क्या, वहीं से देख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये 2 एग्जाम देने के बाद फिर आपको जो है क्या देना पड़ेगा, जो लोग टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, जो लोग टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं उनको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। किनको किनको देना पड़ेगा, अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या उसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। या जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और आप स्टेशन मास्टर का दे रहे हैं तो आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर या उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पद दे रहे हैं, तो आपकी मेरिट इन दोनों एग्जाम के बाद बन जाएगी। और इन जो है तीसरे वाले स्किल टेस्ट में आपका कोई काम नहीं है। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। इसके बाद आप जो है, इसके बाद आपको केवल देखना है सिलेबस। क्या देखना है, सिलेबस देखना है। तो सिलेबस आप देख लेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेबस आप देख लेंगे। यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में बहुत कुछ दिया नहीं है, आप बहुत कठिन कुछ है नहीं, आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से ही हम आपको सिलेबस दिखा दे रहे हैं। तो दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जो सिलेबस है आप यहीं देख लीजिए। और डाउनलोड सिलेबस, यहाँ से आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखिए क्या है, ये क्या है, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो सिलेबस है। एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट का रहेगा। आपका जीके जीएस 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 मिनट। अब क्या क्या रहेगा ये देख लीजिए। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, ये हमारे पास नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। तो दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए एक ही बार में सिलेबस जारी हो गया है।
तो यहाँ पर जो है CBT 2 के लिए सिलेबस है, क्या है, NTPC स्टेज 2 के लिए यहाँ पर सिलेबस है। दोनों के सिलेबस में केवल और केवल क्या है, जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, बाकी जो है रीजनिंग के और जो है मैथ के एक आध चैप्टर का फर्क है, बाकी लगभग लगभग सब सेम है। तो यानी कि अगर आप अच्छे से CBT 1 पास कर ले रहे हैं तो CBT 2 को भी पास कर लेंगे। अंतर किस चीज का रहेगा हमें बता दे रहे हैं, अंतर सिलेबस में ज्यादा नहीं है, अंतर क्वेश्चन के लेवल में रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन के लेवल में रहेगा। क्वेश्चन का लेवल फर्स्ट में क्या रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा आपका जो है इजी रहेगा, और उसके बाद जो CBT 2 का रहेगा, जैसे चैप्टर तो यही रहेगा, चैप्टर जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है जैसे यहाँ पर भी LCM है, वहां पर भी LCM, लेकिन यहाँ के जो CBT 2 के LCM के क्वेश्चन रहेंगे वो डीप में रहेंगे, CBT 1 के रहेंगे कम डीप में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी आपको दी थी। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।